हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी बोलते समय इंग्लिश के शब्दों का यूज़ करना सीखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन पर ये झूठा वादा किया जाता है कि आपको 1 घंटे में इंग्लिश बोलना सिखा दिया जाएगा, आधे घंटे में इंग्लिश बोलना सिखा दिया जाएगा या 1 महीने में आपको इंग्लिश बोलना सिखा दिया जाएगा। ये भ्रामक प्रचार किया जाता है, वास्तविकता इससे अलग है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो कीजिए और सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, यानी हिंदी बोलिए, परंतु हिंदी के साथ में आप इंग्लिश के शब्दों का, वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने भाषा को प्रभावी बनाइए और धीरे धीरे ऑल टू ऑल इंग्लिश बोलिए। तो सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे शब्दों को लेंगे, वर्ड्स को लेंगे जो हिंदी के हैं, बट उनके साथ में मैंने इंग्लिश के भी शब्दों को जोड़ा है और इसी के माध्यम से मैं आपको कुछ शब्दों को बोलने के लिए बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कहा असल में मुझे जाना पड़ा। ये टोटल हिंदी के शब्द हैं, असल में मुझे जाना पड़ा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअली मुझे जाना पड़ा। तो दोस्तों, इसी शब्द को मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ ऐड करके बोला। अगला सेंटेंस हमारा है वह बहुत परिश्रम करता है, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। मैंने एक शब्द बोला, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं वह हार्ड वर्क करता है, वह हार्ड वर्क करता है। अब इसमें मैंने हार्ड वर्क शब्द इंग्लिश का है जिसे मैंने हिंदी के साथ में यूज़ किया। अगला सेंटेंस है हमारा उसी प्रकार, वह हमेशा दूसरे की बुराई करता है, वह हमेशा दूसरे की बुराई करता है। तो दोस्तों, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि वह ऑलवेज दूसरे का बैक बाइटिंग करता है। तो इसमें मैंने ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल किया, बैक बाइटिंग शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हिंदी के साथ में मैंने इंग्लिश के शब्दों को मिक्स किया। अगला सेंटेंस है निराश मत हो। ये भी एक पॉपुलर वर्ड है, लोग बोलते हैं निराश मत हो यार, निराश मत हो। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि होपलेस मत हो, होपलेस मत हो। तो ये तो था मेरा अगला सेंटेंस। अब इसके बाद वाले सेंटेंसेस हम बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि वह किसी की इज्जत नहीं करता है, किसी पर्सन के बारे में मैंने, किसी व्यक्ति के बारे में मैंने कहा वह व्यक्ति किसी का इज्जत नहीं करता है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पर्सन किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता है। अब मैंने यहाँ पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया, रिस्पेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हमने हिंदी के साथ में इंग्लिश को इंक्लूड किया, जोड़ा। अगला सेंटेंस है वह बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। ये भी एक पॉपुलर वर्ड है, आपने आसपास में सुन जाएंगे, अरे वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, वो है बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वह बहुत फास्ट गाड़ी ड्राइव करता है, वह बहुत फास्ट गाड़ी ड्राइव करता है। अब यहाँ मैंने फास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जो इंग्लिश का शब्द है, ड्राइव शब्द का इस्तेमाल किया, यानी चलाना या ड्राइविंग करना, ये इसका सेंस हुआ। अगला है हमारा सेंटेंस कि कभी कभी हम अपने आसपास ये सुनते हैं कि हमें अंग्रेजी बहुत आसान सब्जेक्ट लगता है, हमें गणित बहुत आसान विषय लगता है, या हमें हिंदी बहुत आसान विषय लगता है। ऐसा सुनते हैं, हम लोगों ने सुना है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमको गणित बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है। अब मैंने यहाँ इसको ऐसे बोला कि हमको मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हमने यहाँ इजी शब्द का यूज़ किया और गणित के जगह पे मैथमेटिक्स का यूज़ किया, अंग्रेजी के जगह पे इंग्लिश का यूज़ किया, समाजशास्त्र के जगह पे सोशियोलॉजी यूज किया। तो कहने का मेरे सेंस ये कि जैसे मैंने कहा कि और शिक्षा शास्त्र बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एजुकेशन बहुत इजी सब्जेक्ट है, एजुकेशन बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 और भी सेंटेंसेस बताऊंगा जो हैं तो हिंदी के, परंतु उनके साथ में मैंने इंग्लिश के शब्दों को ऐड किया है, जिससे कि हमारा इंग्लिश बोल्ड हो, मजबूत हो और हम धीरे धीरे
टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश शब्दों का यूज करना सीखें। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा था लेकिन मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। मैं तुम्हारे घर आ रहा था लेकिन मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे घर आ रहा था बट मेरी बाइक पंक्चर हो गई। यानी यहाँ मैंने लेकिन के लिए बट का यूज किया, गाड़ी के लिए बाइक का यूज किया। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा शब्द है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा था लेकिन मेरी बाइक पंक्चर हो गई, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। मैं तुम्हारे घर आ रहा था बट मेरी बाइक पंक्चर हो गई। अगला सेंटेंस है रोज़ सुबह टहला करो। आप लोगों ने ये भी अपने आसपास सुना होगा कहते हुए कि रोज़ सुबह टहला करो। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेली मॉर्निंग वॉक किया करो, डेली मॉर्निंग वॉक किया करो। अब यहाँ हमने डेली सब, मॉर्निंग वॉक सब इंग्लिश से उठाया और बाकी हिंदी में बोल दिया। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है इसी प्रकार, इसके बारे में भी हम बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस और है, जैसे मैंने कहा इस दुकान का मालिक कौन है। मैंने कहा इस दुकान का मालिक कौन है, इस दुकान का मालिक कौन है, इस शॉप का ऑनर कौन है, इस शॉप का ऑनर कौन है। तो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है, हाँ जैसे कि मैंने कहा वह बहुत आलसी है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं वह बहुत लेजी है। हम ये कह सकते हैं वह बहुत कमज़ोर है। तो हम ये भी कह सकते हैं वो बहुत वीक है। ये ऐसे जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो हम ये भी कह सकते हैं वो पढ़ने में बहुत वीक है, उसका हिंदी बहुत कमज़ोर है। हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में वो बहुत पुअर है। दोस्तों पुअर शब्द का इस्तेमाल किया, वीक शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हम हिंदी के साथ में मैंने इंग्लिश के शब्दों का यूज किया। अगला है अपने भविष्य को देखो। किसी ने कहा अपने भविष्य को देखो, तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने फ्यूचर को देखो। यानी मैंने फ्यूचर शब्द का इस्तेमाल किया, बोला हिंदी ही परंतु बीच में फ्यूचर शब्द का इस्तेमाल किया, यूज किया। अगला सेंटेंस है दूसरे को दोष मत दो। कभी कभी आपने सुना होगा लोग का दूसरे को दोष मत दो, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे को ब्लेम मत करो, दूसरे को ब्लेम मत करो। यहाँ मैंने ब्लेम शब्द का यूज किया। उसी तरीके से उसको पढ़ कर आना। आप लोग स्कूल में सुने होंगे कि टीचर कहते हैं उसको पढ़ के आना, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको रीडिंग करके आना। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं वो पढ़ाई में बहुत वीक है, वो पढ़ने में बहुत वीक है। अगला है, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं वैसे आपका नाम क्या है श्रीमान, वैसे आपका नाम क्या है श्रीमान। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं बाय द वे आपका नाम क्या है मिस्टर, बाय द वे आपका नाम क्या है मिस्टर। यानी मैंने यहाँ बाय द वे शब्द का यूज किया और बाकी सेंटेंस मैंने उसी तरीके से बोला। उसी तरीके से जैसे मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा था लेकिन मेरे बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते कि मैं जा रहा था बट मेरे बाइक में फ्यूल ख़त्म हो गया। अब मैंने यहाँ फ्यूल शब्द का इस्तेमाल किया, बाइक शब्द का इस्तेमाल किया और बट शब्द का यूज़ किया। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा मैं जा रहा था लेकिन मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं मैं जा रहा था बट मेरे बाइक में फ्यूल ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड किया और बोला। इसी प्रकार एक सेंटेंस और है, जैसे मैंने कहा मेरे पीछे आओ। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मुझे फॉलो करते रहो, मुझे फॉलो करो। अगला है लगभग मेरा काम पूरा हो चुका। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा काम पूरा हो चुका, ऑलमोस्ट मेरा काम पूरा हो चुका। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं हमारे देश का संविधान बहुत लचीला है दूसरे देशों की तुलना में। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है फ्लेक्सिबल है कंपेरिजन बाय अदर कंट्रीज। फिर उसी प्रकार है कि वह तैयार है। जैसे कभी हम लोगों ने सुना है कि वह तैयार है लेकिन उसके परिवार के लोग तैयार नहीं हैं। तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ वह तैयार है बट उसके फैमिली के लोग एग्री नहीं हैं। तो दोस्तों ये तो थे हिंदी के साथ इंग्लिश को जोड़ के बोलने वाले कुछ सेंटेंस हैं जिनको मैंने हिंदी के साथ में कन्वर्ट किया और मैंने हिंदी के साथ में इंग्लिश को जोड़ के शब्दों को बोला। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा कही गई बात आपके समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे द्वारा कही गई बात और इस वीडियो में
बताई गई बातें आपके समझ में आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और झूठे दावों पे नहीं बल्कि सच्चाई पे बिलीव करें, क्योंकि जो बातें मैंने बताया वो आपको किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी दूसरे जगहों पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बातें ना मैंने किताब से कहा ना इंटरनेट से कहा, सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव और ज्ञान से कहा है कि सबसे पहले आप हिंदी के साथ में इंग्लिश के शब्दों को ऐड करके बोलिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश शब्दों का यूज़ कीजिए और पहले अपने हिंदी को परफेक्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्दों को जोड़िए और कुछ समय बाद टोटल ऑल टू ऑल आप इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग कीजिए और अच्छे से बोलिए। तो आई होप कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टुडे इज़ इनफ, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय।